आप सभी को गणतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम इसी टॉपिक के ऊपर बात करेंगे। आप सभी को पता है कि हमें आज़ादी 15 अगस्त 1947 को मिली। जब देश आज़ाद हुआ तो एक संविधान की जरूरत तो पड़ेगी, तो हमें संविधान की जरूरत पड़ी तो हमने अपना संविधान बनाना शुरू किया। संविधान बनाने के लिए सदस्य बुलाए गए, सभा बुलाई गई, समिति बुलाई गई। तो उस समिति में जो है 296 सदस्यों को चयनित किया गया। उस समिति जो ड्राफ्टिंग कमेटी थी, उस कमेटी के जो है चेयरमैन, जो अध्यक्ष थे, वो भीमराव अंबेडकर थे, उनको बनाया गया था। इन सबको काम दिया गया था कि संविधान बनाना है। इन सब ने 2 साल 11 महीने 18 दिन में संविधान को तैयार कर दिया। इतना बड़ा संविधान बना दिया, दुनिया का सबसे बड़ा संविधान बना दिया हमारे देश ने, जिसमें 395 अनुच्छेद, 8 अनुसूची और 22 भाग है मूल संविधान में जो बनाया था उन्होंने। अब मुझे कुछ समझ में नहीं आया कि इतनी जल्दी संविधान बना डाला। भाई, इतना बड़ा संविधान बनाने में तो टाइम तो लगना चाहिए, क्योंकि दुनिया का सबसे बड़ा संविधान है, लिखित संविधान। इसे बनाने में टाइम लगना चाहिए था। जब हमने खोजना स्टार्ट किया, जब हमने इनके बयान पढ़े, जब हमने इनके दस्तावेज को देखा, तो हैरान हो गए कि भाई जो इन्होंने संविधान बनाया है, इनमें ज्यादा कुछ नहीं किया। इन्होंने जो अंग्रेज जो थे उस समय, उन्होंने एक कानून बना रखा था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। वो हमारे पे साम्राज्य स्थापित करने के लिए बनाए थे, हमें गुलाम बनाने के लिए वो कानून बनाया था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। हमारे पे राज करने के लिए वो कानून बनाया गया था। वही कानून जो है हमने आधार बना लिया, उसको उसी में से लिख लिया, उसी को आधार बना के हमने अपना संविधान बना डाला। और कुछ कुछ जो है दूसरे देशों से लिख कर हमने अपना संविधान तैयार किया, लेकिन ज्यादातर जो है हमने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट से लिया है। तब मैं समझ में आया कि तभी इतना जल्दी संविधान हमारा तैयार हुआ। कहे कि संविधान बनाने में टाइम तो लगता है, लेकिन हमारा संविधान बड़ा जल्दी बन गया। जब भीमराव अंबेडकर ने अपना बयान दिया 1953 में कि जो हमने संविधान बनाया है उसे मैं जला दूंगा, मैं पहला व्यक्ति होऊंगा जो इस संविधान को जला दूंगा, ये भीमराव अंबेडकर ने कहा 1953 में राज्यसभा में खड़े होकर। उनसे पूछा गया रिपोर्टर द्वारा कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि ये जो संविधान है ये बहुत जल्दीबाजी में बनाया गया है, हमारे पास कोई चारा नहीं था। बहुत बेबसी से उन्होंने कहा कि हमारे पास कोई चारा नहीं था, हमने बहुत जल्दीबाजी में बनाया ये संविधान। क्योंकि जो अंग्रेज थे उन्होंने एक ड्राफ्ट दे रखा था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट का, उसी को हमने आधार बनाकर अपना संविधान बनाया। और कुछ दूसरे देशों से लेकर हमने अपना संविधान तैयार कर लिया। तो ये संविधान हमारा कहाँ हुआ, ये तो अंग्रेजों का संविधान हुआ। ये हमारे व्यक्तियों द्वारा तैयार हुआ संविधान नहीं है, ये तो अंग्रेजों द्वारा दिया गया संविधान है। हमारे व्यक्तियों ने थोड़ी ना लिखा ये संविधान, ये तो अंग्रेजों का संविधान है एक तरीके से, जो हमने अपना लिया। अब भीमराव अंबेडकर ने कहा कि मैं इसको जला दूंगा। तो जब उनसे पूछा गया 1955 में, दोबारा पूछा गया इनसे 1955 में कि आपने ऐसा क्यों कहा कि मैं इस संविधान को जला दूंगा। अनूप सिंह ने पूछा था ये क्वेश्चन कि ऐसा आपने क्यों किया। तो उन्होंने बताया कि जो संविधान हमने बनाया था, जिस संविधान की हमने कल्पना की थी कि हमारे देश का संविधान जो है, जो हमारे देश का मूल संविधान है, वो ऐसा होना चाहिए। वो हमने ऐसा बनाया था कि हमने एक भगवान के लिए मंदिर बनाया, उसमें आकर कोई राक्षस रहने लग जाए तो हमें कैसा लगेगा। हमने वो मंदिर भगवान के लिए बनाया था, उसमें राक्षस आकर रहने लग गए तो हम उस मंदिर को टुटवाना चाहते हैं। वो उन्होंने ऐसा कहा कि वो संविधान को जलाने की बात करने लग गए। जो हमने कल्पना करके संविधान बनाया था, वो संविधान जो है हमारे देश का भला नहीं करने वाला, वो हमारे देश के नागरिकों का भला नहीं करने वाला, ये भीमराव अंबेडकर ने कहा अपने बयानों में। आप हैरान हो जाएंगे जब आप इन लोगों के बयान पढ़ेंगे, जवाहरलाल नेहरू के, सचिदानंद सिन्हा के, वल्लभ भाई पटेल के और
राजकुमारी अमृत कौर, सरोजिनी नायडू, इन सब के जब आप बयान पढ़ेंगे तो हैरान हो जाएंगे। ऐसे बड़े बड़े दिग्गज नेता थे जो उस समय थे। इन्होंने कहा कि जो हमने संविधान बनाया है, जिस कल्पना से हमने संविधान बनाया है, ये आज़ादी के जो क्रांतिकारी थे, जिन्होंने आज़ाद भारत के लिए लड़ाई लड़ी, जो कल्पना की थी आज़ाद भारत के लिए, वो संविधान जो है ये उनकी आज़ादी के जो कल्पना थी उनको पूरा नहीं करता ये संविधान। उन्होंने ये कहा कि किसी भी तरीके से उनके कल्पना को पूरा नहीं करता। आपको पता है कि भगत सिंह का कहना था कि इंडियन पुलिस एक्ट खत्म हो जाना चाहिए आजाद भारत के बाद, लेकिन फिर भी वो चल रहा है। ये उनके दिल का दर्द था कि जिस दिन हमारा देश आजाद होगा उस समय इंडियन पुलिस एक्ट को जला देना, ये भगत सिंह ने कहा था। ये वो चाहते थे, लेकिन ये संविधान जो है बिल्कुल भी पूरा नहीं करता। वो जो क्रांति लड़े, जो क्रांतिकारी थे, वो इस देश की आजादी के लिए लड़ाई लड़ी। वो चाहते थे कि हमारा देश ऐसा होना चाहिए, पर यह संविधान इन सब चीजों को कहीं पूरा नहीं करता। आपको पता होना चाहिए कि जो हमने आधार बनाकर लिखा संविधान, उसमें भारतीय पुलिस अधिनियम, इंडियन पुलिस एक्ट 1861 वाला जो उस समय लिया गया, वो आज भी चल रहा है। उस समय बनाया गया कानून इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 जो उस समय बनाया गया, आज भी हमारे देश में चल रहा है। इंडियन पैनल कोड 1860 वाला जो उस समय बनाया, आज भी हमारे देश में चल रहा है। इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1874 में बना, आज भी हमारे देश में चल रहा है। द कोड ऑफ सिविल प्रोसीड्यूर 1908, ये आज भी हमारे देश में चल रहा है। उस समय बनाया गया, आज भी चल रहा है। क्यों नहीं चले? जब हमने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट का ड्राफ्ट बनाकर, उसको आधार बनाकर उसको लिख लिया, तो ये तो चलेगा ही चलेगा। और ये हमारे संविधान जो है किसी भी गरीब आदमी का कोई भला नहीं करने वाला, किसी भी व्यक्ति का भला नहीं करने वाला हमारा संविधान। आपको एग्जाम्पल देके मैं बताता हूँ कि आपको जानते होंगे कि सुप्रीम कोर्ट जो है सबसे बड़ा है अपने देश में। सुप्रीम कोर्ट में जो है फैसला अंग्रेजी में होता है। जो वादी है, जो प्रतिवादी है, जिसके लिए केस लड़ा जा रहा है, जो केस के पक्ष में, जो विपक्ष में है, जिसके लिए वकील जो डिबेट कर रहे हैं, वो अंग्रेजी में होती है। सुप्रीम कोर्ट जो है अंग्रेजी में फैसला सुना रहा है। जो जज है वो अंग्रेजी में फैसला सुना रहा है, सुनवाई अंग्रेजी में कर रहा है। उन्हें पता ही नहीं, जो वादी है, जो प्रतिवादी है, कि इन्हें डिबेट कौन सी हो रही है, बहस कौन सी हो रही है, उन्हें पता ही नहीं चलता। और कहते हैं न्याय दिलवा रहे हैं। हाई कोर्ट में भी जो है अंग्रेजी में बातचीत होती है, अंग्रेजी में फैसला सुनाया जाता है और कहते हैं न्याय दिलवा रहे हैं। मैं आपसे क्वेश्चन करता हूं कि हिंदुस्तान में जो है किसी बच्ची के साथ, किसी लड़की के साथ, किसी महिला बहन बेटी के साथ बलात्कार होता है तो उसको कितने दिन में सजा मिलती है? करीब 6 साल लग जाते हैं, 7 साल लग जाते हैं। एग्जाम्पल तो हमारे दिल्ली में ही हुआ कांड आप देख सकते हैं, जिसको न्याय दिलवाने के लिए 7 साल लग गए। कुछ सोचो, 7 साल एक न्याय दिलवाने के लिए हमारे सुप्रीम कोर्ट को 7 साल लग रहे हैं एक न्याय दिलवाने के लिए, और कहते हैं कि न्याय दिलवा रहे हैं। अरे कैसे दिलवाएंगे? अंग्रेजों का बनाया हुआ कानून है, कैसे बनेगा? ये न्याय दिलवाएगा? हैं? 7 साल लग रहे हैं। किसी लड़की को रेप कर दिया गया, उसके साथ उसको 7 साल में सजा सुनाई जाएगी, कैसा लगेगा? ये अंग्रेजों ने अपने लिए कर रखा था। आपको मैं बता दूं, अंग्रेज जब लूट मार करने जाते थे ना गांव में, शहरों में, जगह जगह पे, तो उन्हें जब खूबसूरत लड़की, जो जवान लड़की हुआ करती थी, जो महिला हुआ करती थी, उनको वो बलात्कार कर देते थे, उनके साथ रेप कर लेते थे और उनके स्तन को काट कर मार दिया करते थे। तो ये बहुत ज्यादा होने लग गया। जहां जहां अंग्रेज जाते लूटमार करते, तो फिर भारत के जो लोग हैं उन्होंने बहुत ज्यादा इस पे विद्रोह करने लग गए। तो अंग्रेजों ने अपनी सुरक्षा के लिए जो है कानून बना दिया। काहे नहीं, अंग्रेज जो है अपने लोगों को थोड़ी ना मारेंगे, अपने लोगों को थोड़ी ना सजा देंगे, तो उनको प्रोटेक्ट करने के लिए एक कानून बना दिया कि अगर अब कोई करेगा रेप या बलात्कार
तो उस महिला को जिसके साथ हुआ है उसको अदालत में आकर कहना पड़ेगा, उसको बताना पड़ेगा। वो कैसे बताएगी, वो कैसे बता सकती है ये सारी चीजें? आप खुद सोचो ना। उन्होंने इस तरीके से कानून बनाया कि महिला आकर बोले कि ऐसे ऐसे हुआ है, वो बताए, वो दिखाए ऐसा ऐसा हुआ है। वो कैसे हो सकता है? ऐसे ऐसे कानून बनाए गए अंग्रेजों के द्वारा अपनी प्रोटेक्शन के लिए। जैसे ही ये कानून बना, अंग्रेज जो थे धड़ाधड़ लगातार जहां भी जाते, जितना रेप होता था उससे 10 गुना रेप करने लग गए, बलात्कार होने लग गया हर जगह पे। काहे कि कानून बन गया है। अब कानून बना है तो उसमें 98 लोगों को जो है छोड़ दिया जाता था। 2% जो है उनको सजा दी जाती थी, नहीं तो नहीं दी जाती थी। उनके प्रोटेक्शन में ही कानून बनाया गया था। काहे कि अंग्रेज अपने लोगों को थोड़ी ना सजा सुनाएंगे, अपने लोगों को थोड़ी ना जेल में डालेंगे। वो तो उनके अपने लोग थे। उनको अपने लोगों के लिए कानून बनाने के लिए, सुरक्षा के लिए उन्होंने एक कानून बना दिया जो आज भी हमारे भारत में चल रहा है। आज खुद देख सकते हैं एग्जाम्पल के लिए, एक लड़की के साथ जब बलात्कार होता है, पता नहीं कितने भारत में ऐसी जगह होंगे जहां पर बलात्कार हो रहे होंगे, ऐसे कितने जगह होंगे। वो आवाज उठा पाते हैं? नहीं उठा पाते हैं। एक इक्का दुक्का होता है जो पूरे भारत में फैल जाता है जिसकी खबर, तो उसके लिए लोग खड़े हो जाते हैं, सुप्रीम कोर्ट पे दबाव डालते हैं सब पे, तो उनको करना पड़ता है। वही उस समय का कानून था जो आज चल रहा है भारत में। 7-7 साल किसी एक लड़की को लग रहा है न्याय दिलवाने में। ये कैसा न्याय है? ये न्याय है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट को आधार बनाकर लिखेंगे हमारे संविधान में, तो ये कौन सा न्याय? ये न्याय थोड़ी ना हुआ। तो होगा ही, किसी को थोड़ी ना न्याय मिलेगा। ये किसी आम आदमी का भला नहीं करने वाला, किसी व्यक्ति का भला नहीं करेगा भारत के ये संविधान। मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगा नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अगर मेरे से कोई गलती हो गई हो तो माफ कर दीजिएगा, लेकिन जो बात है वो सच है।